हेलो फ्रेंड्स, आज बनाएंगे कटोरी चाट। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही झटपट बन जाने वाली कटोरी चाट। चलिए इसे बनाना देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इसे बनाने के लिए हमें चाहिए मैदा। तो यहाँ पर मैंने 250 ग्राम के करीब मैदा ले लिया और मैदे को सबसे पहले हम छान लेंगे। तो फ्रेंड्स, मैदे को सबसे पहले छानना ज़रूरी है। यहाँ पर मैंने राजधानी ब्रांड का मैदा लिया है, आप कोई सा भी ब्रांड का मैदा ले सकते हैं। और मैदे को छान कर उसमें सबसे पहले हम नमक डालेंगे। तो इस तरह से हम लगभग 1 चम्मच के करीब नमक डाल देंगे। और अब हम डालेंगे इसमें अजवाइन। तो यहाँ पर 1 चम्मच के करीब अजवाइन को हाथों में क्रश करके इसके अंदर डाल दीजिए। अब हम इसके अंदर ऑयल डालेंगे। तो हम मोइन लगाने वाले हैं और मोइन हमें परफेक्ट लगाना है जिससे कि हमारी कटोरियाँ क्रिस्पी बन जाएं। तो यहाँ पर लगभग 2 चम्मच ऑयल मैंने इसके अंदर डाला है। आप चाहें तो इसके अंदर घी भी डाल सकते हैं। अब हम इसे अच्छे से इसके अंदर मसल के सेट करेंगे और एक मुट्ठी बांध के देखेंगे। अगर ये मुट्ठी अच्छे से बन जाती है तो ठीक है, और नहीं तो 1 चम्मच और हम इसके अंदर ऐड करेंगे। अब देखिए आटा इस तरह से बंध रहा है। तो लगभग 3 चम्मच के करीब ऑयल इसके अंदर मैंने डाला और इस तरह से ये आटे में मुट्ठी बंध रही थी। इसका मतलब हमारा मोइन अच्छे से लग गया। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका डो तैयार करेंगे। तो जिस तरह से हम मठरी बनाते हैं उसी तरह हमें इसका थोड़ा सा टाइट डो लगाना है। ध्यान रखें बहुत सॉफ्ट डो ना लगाएं और पानी थोड़ा थोड़ा करके डालें। एक बार में आप ज़्यादा पानी डाल देंगे तो आटा ख़राब हो सकता है। तो थोड़ा थोड़ा पानी लीजिए और इस तरह से सख्त डो रेडी कर लीजिए। तो देखिए इस तरह से ये डो बनकर रेडी है। अब हम इसे रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। तो लगभग 2-3 घंटे आप इसे इस तरह से ही छोड़ दीजिए और 2-3 घंटे के बाद ये सेट हो जाएगा। अब आप देखिए इस तरह से मैंने इसमें से लोइयाँ तोड़ ली हैं। इस आटे से हम और भी अलग अलग रेसिपीज़ बनाएंगे। यहाँ पर मैंने केवल 6 लोइयाँ तोड़ करके आपको दिखाया है कि हम किस तरह से कटोरी चाट के लिए मैदा से कटोरी बना सकते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर मैंने जो लोइयाँ तोड़ी थी उसे इस तरह से बेल लिया और बेलने के बाद इसमें कट लगा दिया। तो फ्रेंड्स, कट लगाना बहुत ज़रूरी है ताकि अंदर तक अच्छे से कुक हो जाए। अब यहाँ पर मैंने एक कटोरी ले ली है, उस पर उसके बैक साइड में इस तरह से देखिए मैंने इसे चिपका दिया है। ये आसानी से इस तरह से चिपक जाती है और हाथों की मदद से इसे प्रेस करते हुए आगे ले आइए। तो ध्यान रखें इसे बिल्कुल किनारे तक ना लेके जाएं और इस तरह से इसे सेट कर लें। तो यहाँ पर मैंने इसी साइज़ की 6 कटोरियाँ ले ली और सभी 6 कटोरियों में इस तरह से आटे को सेट कर लिया। और जब तक हम इसे सेट करेंगे तब तक हम ऑयल गरम करने रखेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक पैन में ऑयल गरम करने रख दिया और जब ऑयल अच्छे से गरम हो जाएगा तो फ्लेम को मीडियम करेंगे और इस तरह से सारी कटोरियों को बनाकर रेडी कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अब बारी आती है इन्हें फ्राई करने की। ये बहुत आसानी से हम कटोरियाँ बनाकर रेडी करेंगे। तो ध्यान रखें इस तरह से इसमें कट ज़रूर लगाएं जिससे कि कटोरी अंदर और बाहर दोनों तरफ अच्छे से सिक पाएगी। तो फ्रेंड्स, इस तरह से देखिए कितनी अट्रैक्टिव ये लग रही हैं। बनने के बाद और स्वादिष्ट भी होंगी। तो यहाँ पर मैंने सारी कटोरियाँ इस तरह से बनाकर तैयार कर ली हैं और अब बारी बारी से इसे फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर ऑयल मीडियम गरम है, मैंने इसके अंदर एक कटोरी डाल दी है। तो फ्रेंड्स, जब आप ये कटोरी डालें तो कटोरी के ऊपर भी थोड़ा सा ऑयल डाल दीजिए जिससे कि कटोरी ऊपर और नीचे दोनों तरफ सिकती रहे। तो यहाँ पर
चम्मच की मदद से थोड़ा सा ऑयल कटोरी में भी आपको ऐड करना है और धीरे धीरे ये कटोरी इस तरह से अपने आप को छोड़ने लगेगी। तो जैसे ही कटोरी अपने आप को छोड़ने लगे हम इसे निकाल लेंगे। यहाँ पर फ्लेम को मीडियम रखिएगा, फ्लेम हाई रखेंगे तो ये अच्छे से कुक नहीं हो पाएगी। तो फ्रेंड्स आप देखिए कटोरी धीरे धीरे बाहर निकल रही है। अब इसे हम निकाल लेंगे और मैदा की जो कटोरी है उसे अलट पलट करके सेक लेंगे। अगर आप चाहें तो एक बार में 2 या 3 भी डाल सकते हैं। मेरी कटोरी यहाँ पर बड़ी थी इसलिए एक बार में मैं एक ही कटोरी को फ्राई कर रही हूँ। यहाँ पर हम 2 कटोरियाँ डाल करके भी फ्राई कर सकते हैं। अगर आपने छोटी कटोरी ली है तो उसके हिसाब से आप 3-4 कटोरियाँ एक साथ भी फ्राई कर सकते हैं। तो पैन में जितनी कटोरियाँ आएँ आप उतनी ही लीजिए और फ्राई करिए। अब इसे हम पलटा देंगे और दोनों तरफ से गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। और इस तरह से कटोरियाँ बना करके आप महीने भर भी स्टोर करके रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होती हैं। यहाँ पर मैंने आपको दिखाने के लिए केवल 6 कटोरियाँ बनाई हैं। तो फ्रेंड्स कभी आपको चाट खाने का मन हो तो इस तरह से कटोरियाँ बना करके रख लीजिए और उसमें अलग अलग तरह की चाट सर्व कर सकते हैं। किटी पार्टी के लिए, मेहमानों के लिए ये बिल्कुल ही अट्रैक्टिव स्नैक्स होता है और बहुत टेस्टी भी होता है, क्योंकि चाट तो कई तरीके से बनाई जा सकती है। कटोरियों में हम अलग अलग तरह की चीज़ें सर्व करके इसे अलग अलग तरीके से चाट प्रिपेयर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये देखिए गोल्डन कलर हो चुका है और सभी साइड से इसे घुमा फिरा के हम फ्राई कर लेंगे और इसे निकाल लेंगे। इस तरह से बाकी की कटोरियाँ भी हम बना लेंगे और जब सब कटोरियाँ फ्राई हो जाए तो जैसे ही ये ठंडी हो इसे एयर टाइट बॉक्स में डालकर आप स्टोर कर सकते हैं। महीना भर के लिए आप इसे स्टोर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम एक चीज़ और बनाने वाले हैं। चाट के लिए तो हम उबले हुए आलू, उबले हुए चने, उबले हुए काबुली चने ये सब डालते हैं। यहाँ पर हम कुछ अलग चीज़ बनाने वाले हैं, वो है बेसन की बूंदी। तो इस तरह से जो तैयार कटोरियाँ हैं इनमें हम अब चाट रेडी करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने बेसन की बूंदी रेडी की है। तो इस वीडियो में हम आपको इंस्टेंट बूंदी बनाने की रेसिपी भी दिखा रहे हैं। अब हम जब चाट बनाएंगे तो उसमें इंस्टेंट बूंदी डालेंगे तो उसका स्वाद अलग ही आता है। तो देखिए इस तरह से हमने एक कटोरी बेसन ले लिया, उसमें नमक स्वाद के अनुसार, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर, भुने जीरे का पाउडर, अमचूर पाउडर, एक चुटकी हींग और एक चुटकी बेकिंग सोडा, ये सब इसके अंदर डाल दिया। और इस तरह से पानी डाल करके आप देखिए इस तरह से मैंने एक बैटर तैयार कर लिया और इस बैटर को कीप में डाल दिया। अब हम इस कीप से एक झारे पर इसे गिराते जाएंगे और फ्राई कर लेंगे। तो उसी कढ़ाई में हम ये डालने वाले हैं। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरह से मैंने धीरे धीरे से इसे झारे की मदद से नीचे गिराते जा रही हूँ। तो कितनी बढ़िया से बूंदी बनकर तैयार हो गई। जब ये गोल्डन हो जाए और क्रिस्प हो जाए तब हम इसे निकाल लेंगे और ठंडे होने पर ये और भी करारी और क्रिस्पी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स मीडियम फ्लेम पर आप इसे कुक करिएगा, हाई फ्लेम पर इसे कुक ना करें। आप देखिए मार्केट से भी बढ़िया ये बूंदी बनकर रेडी होती जा रही है। इस तरह से मैं बहुत ज़्यादा मात्रा में बूंदी बनाकर एयरटाइट कंटेनर में स्टोर कर लूँगी। अभी हमने थोड़ी सी बूंदी बनाकर रेडी की है। अब इसे एक छलनी में निकाल लेंगे जिससे कि सारा ऑयल अलग हो जाए। और यहाँ पर चाट के लिए हमने स्पेशल बूंदी रेडी करी है और आगे आने वाली वीडियोस में आपको बूंदी के अलग अलग फ्लेवर वाले रेसिपीज़ दिखाई जाएंगी।
तो यहाँ देखिए इस तरह से ये बनकर रेडी है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। तो अब हम चाट रेडी करेंगे। तो यहाँ देखिए हमने कटोरी चाट के लिए बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी कर ली है। कटा हुआ प्याज, थोड़ा नमकीन, दही, कटा हुआ टमाटर, इमली की चटनी, हरे धनिया पुदीने की चटनी और ग्रीन चिली सॉस। अब सबसे पहले यहाँ पर इमली की चटनी डालिए। तो बारी बारी से सभी चीज़ें ऐड करते जाइए और हमारी टेस्टी और माउथ वाटरिंग चाट बनकर रेडी हो जाएगी। और हम अगर चाहें तो इसमें कुछ और भी चीज़ें डाल सकते हैं, जैसे उबले हुए आलू, उबले हुए चने। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले कटोरी में इमली की चटनी डाल दी। उसके बाद हम यहाँ पर मिक्स वाला नमकीन डाल देंगे। उसके बाद हम टमाटर काट कर डाल देंगे। छोटी मोटी पार्टी और ओकेशन के लिए आप इस तरह से बनाइए। घर पर ही हम बहुत बढ़िया स्वाद वाली चीज़ें बना सकते हैं। अब जो हमने बूंदी रेडी करी थी वो इसके अंदर डाल देंगे। आप देखिए कितना अट्रैक्टिव लुक आ रहा है इसका। अब हम इसके अंदर कटा हुआ प्याज डाल देंगे। इसके ऊपर हम इमली की चटनी डाल देंगे और उसके साथ ही ग्रीन चिली सॉस डालेंगे और ऊपर से दही ऐड करेंगे। अगर आपके पास अनारदाने हो तो आप अनारदाने डालिए और इसके साथ ही चुकंदर हो तो चुकंदर को पतला पतला ग्रेट करके डालिए, वो भी बहुत अच्छा लगता है। और उसके बाद इसके ऊपर नींबू का रस निचोड़ दीजिए। तो फ्रेंड्स ये देखिए बहुत ही टेस्टी सा स्नैक्स बनकर रेडी हो गया है। कटोरी चाट बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुई है। अब इसके ऊपर सबसे लास्ट में हम काला नमक ऐड करेंगे और भुने जीरे का पाउडर ऐड करेंगे। सबसे लास्ट में काला नमक और भुने जीरे का पाउडर ऐड करिए और चाट मसाला स्प्रिंकल करिए। तो इस तरह से ये चाट बनकर रेडी है। आप जिसे भी सर्व करेंगे बहुत ही चाव से खाने वाले हैं और आपकी तारीफ़ ज़रूर करेंगे। तो फ्रेंड्स बारिश के मौसम में अलग अलग तरह की चीज़ें बनाइए और आनंद लीजिए। तो ट्राई करिए इस तरह से कटोरी चाट। कटोरी चाट अलग अलग तरीके से बनाई जाती है। आगे आने वाले वीडियोस में आपको और भी अलग अलग तरीक़ों से दिखाया जाएगा। तो ट्राई करिए ये रेसिपी।